हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो क्या कह रही है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, आपको फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखना। जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करना है। और आपके पास क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास ओड है, क्या है? ओड। ओड का मतलब समझ रहे हो? 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे टर्म्स है, राइट। तो हमारे पास क्या है, जो वैल्यू होगी मीडियन की वो क्या होगी? जितनी आपकी टर्म्स हैं उन टर्म्स में 1 प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो टर्म्स काउंट करो। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद टर्म्स, ये वाली टर्म आपका आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास कैसी है? इवन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है? इवन, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास क्या होगा बच्चे? n/2th जो टर्म है और n/2 प्लस 1 जो आपके पास टर्म है, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे। वो वाली जो टर्म आएगी वो टर्म आपका आंसर होगी। पहले आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है गिवन डाटा को। जो भी आपको डाटा गिवन है उस डाटा को आपने किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करोगे उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, अब आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उससे पहले आपने क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट पार्ट, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा 1, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ये बड़ा, ठीक है, 8 भी आएगा यहाँ पे। 5 के बाद क्या है? 8, फिर 9, फिर 10, फिर 14 और फिर 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई टोटल टर्म्स। फिर आपने क्या करना है? ऐसे टर्म काउंट की नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं? सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं? ओड। तो ओड यानी कि n कितना है? n की वैल्यू कितनी है? 9, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो क्या करो? 9 प्लस 1/2, इट मीन्स 10/2th टर्म, ये आपका आंसर, यानी कि 2 5 10। तो फिफ्थ नंबर पे जो टर्म है 1 2 3 4 5, सो आंसर विल बी 8। ठीक है, तो मीडियन यहां से क्या आ गया? 8। तो ध्यान रखना बच्चे, जो टर्म बैठी है ना उस पोजीशन पे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में सेम काम। सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी तो यहाँ बनेगा 0 2 5 6 7 and 10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 कैसी हैं? इवन। क्या लिखोगे? सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर इवन है सो 6/2 एंड 6/2 प्लस 1, ऐसे। ठीक है, तो 2 3 are 6, 2 3 are 6, यानी कि थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो टर्म है उनको प्लस करके किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, थर्ड पे 1 2 3 4, तो ये वाली नंबर है, इट मीन्स 5 प्लस 6/2, इट मीन्स 11/2। 2 5 are 10, डेसिमल 2 5 are 10, so 5.5 will be your answer. Okay, 5.5 will be your answer. ठीक है, now we are going to start our next to last part of this question. पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिखूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? ध्यान से देखना, सबसे छोटा 7, ठीक है, 7, यहाँ से 8 भी 2, फिर यहाँ से 9, ठीक है, 9 के बाद आपके पास क्या आएगा?
11, देन 12, फिर 15 टू टाइम, ठीक है, फिर क्या है 18, 19 एंड 20, देन 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, सी में इट मीन्स सिंस number of terms are even, number of terms कैसी हैं बच्चे, even. अगर number of terms आपके पास even है तो आपने क्या करना है, जितनी टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करो. 6th, ठीक है, जितनी टर्म है उसको 2 से डिवाइड करो और +1 करो, तो क्या आ गई 7th. जो 6 और 7th वाली टर्म है उनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो. 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों नंबर, ठीक है. सो मीडियन इज इक्वल टू 12 + 15 by 2. इट मीन्स 5 + 2 7, 1 + 1 2 and by 2. ठीक है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, बचा कितना 1, 2 5 = 10. सो आंसर विल बी 13.5. क्लियर. अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर. इसने बोला फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे पहले आपने क्या लिखना है, पहले लिखोगे फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स आर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स वो क्या है, 1 3 5 7. सबको पता है ओड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ओड होगा. 1 3 5 7 9, देन 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, देन 33 35 37 एंड 39. ठीक है, ये होंगी फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स. अब इसका मीडियन निकालना है. सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ठीक है, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर इवन है तो n/2 यानी कि 20/2, इट मीन्स 10. ठीक है, 10th और 20/2 + 1, ये कितना बना यहाँ से 11th. ठीक है, 10th और 11th पे जो नंबर है उनको प्लस करोगे और 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड. देन मीडियन इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 11th टर्म बाय 2. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 and 11. So 19 plus 21 by 2. 9 plus 1 10, 2 plus 1 3 और 1 4 by 2. It means 20 will be your answer. 20 आपका क्या होगा, आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, सेम वे से फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 13 इवन नेचुरल नंबर्स. जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसी को आप क्या करो, सोल्व करो. अब उसने बोला फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स. 20 की बात भी नहीं हो रही, 13 की बात हो रही है. 13 इवन नेचुरल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 3. तो कौन से हैं बच्चे, ध्यान से देखो. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ठीक है, 10 हो गए. 13 की बात हो रही है, 22 24 26. ओके, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13. अगर 13 है तो 13 इज ओड नंबर. सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, ओड, तो क्या करोगे, ध्यान से देखना बच्चे. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 1, उसमें 1 प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो कितना आ गया, 13 + 1 14, 14/2, इट मीन्स 7th जो टर्म होगी वो आपका आंसर होगी. 7th टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस विल बी योर आंसर. सो
median is equal to 14. So answer will be 14. Clear? Now we are going to start our next topic. We have to find mode and median both. ठीक है, mode and median of given data. ध्यान से देखना बच्चे. Question number 4, part number first, 5, 15, 20, 5, 15, 10, 20, 10, 10, 15 and 10. पहले तो इस डाटा को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में. 5, 10 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. देन 15 2 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद क्या है? 20. राइट. सो आप ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे, ऐसे जैसे आप बना रहे थे सुबह. नंबर, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, 5 1 टाइम, 10 4 टाइम, 15 2 टाइम एंड 20 1 टाइम. तो इसमें जो हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर है 4, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रखा है? 10. ठीक है, जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम आ रखा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये नंबर इतनी बार रिपीट हो रखा है, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रखा है, क्या रिपीट हो रखा है? 10. सो मोड इज इक्वल टू 10. मोड की वैल्यू क्या होगी? 10. नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन. 1 2 3 4 5 6 7 8 मीडियन है, और टर्म्स कैसी है? ओड सॉरी इवन. सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है? इवन, तो आपने क्या करना है? ध्यान से देखना बच्चे. जब भी बात हो नंबर ऑफ टर्म्स की, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या? इवन, तो क्या करोगे? जितनी टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करोगे. 4th. ठीक है, 4th टर्म, और जितनी टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करके 1 प्लस कर दोगे. इट मीन्स कितना आ गया? 5th टर्म. ठीक है, 4th. सो मीडियन इज इक्वल टू 4th प्लस 5th टर्म बाय 2. तो कितना बना? 4th पे कौन है? 1 2 3 4 5. इट मीन्स ये, तो 10 प्लस 10 बाय 2. इट मीन्स 20 बाय 2 यानी कि 10. 10 विल बी योर आंसर. ओके. इन सेम वे वी हैव टू फाइंड सेम मीन, मोड एंड मीडियन फॉर द गिवन डाटा. अब आपके पास है 4th क्वेश्चन सेकंड पार्ट. 2 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, मोड एंड मीडियन. ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे. अगर मैं यहां से बात करती हूं, जब भी आपको क्या मीन और मीडियन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे? तो ध्यान से देखना बेटा. पार्ट नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है? 7 11 11 7 7 7 11. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर 7 7 7 7 11 11 11. नंबर, फ्रीक्वेंसी. 7 कितने टाइम है? 4 टाइम. 11 कितने टाइम है? 3 टाइम. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, मैंने बोला कोई नंबर मैक्सिमम जितनी बार रिपीट हो रखा है, मैक्सिमम 4 टाइम्स क्या रिपीट हो रखा है? 7. सो मोड इज इक्वल टू 7. अगर मैं मीडियन की बात करूं, तो मीडियन के लिए आपने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया है. नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7. सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कैसी हैं? ओड. अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ओड है, तो सिर्फ आपने क्या करना है? जितनी आपके पास टर्म्स हैं, उन टर्म्स को उठा के किससे डिवाइड कर दो? 2 से. कितनी है? 7 प्लस 1 बाई 2. ये जो टर्म आएगी ये आपका आंसर होगी, यानी कि 8 बाई 2. इट मीन्स 4th जो टर्म होगी, 4th टर्म यानी कि 1 2 3 4, तो 7 विल बी योर आंसर. सो मीडियन इज इक्वल टू 7. क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सेम वी हैव टू फाइंड मोड एंड मीडियन. ठीक है, सेम वी हैव टू फाइंड मोड एंड मीडियन.
ध्यान से देखना बच्चे, इसने बोला द एजेस ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 31, 38, 22, 26, 29, 26, 24, 22, 26, 29 and 26. Firstly we have to write in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 22 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, सो 22, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे 24 1 टाइम, 24 के बाद मेरे पास क्या है 26, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ठीक है। फिर क्या है 26, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर 29 कितने टाइम्स, 2 टाइम, 29, लास्ट 31 एंड 38, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेबल बनाओगे, टेबल बनाने की भी ज़रूरत है या नहीं है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा साफ से कि जो आपका मोड है वो क्या बनेगा 26, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है 26, सबसे ज़्यादा बार क्या आया 26, ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 26, ठीक है। मीडियन के लिए क्या लिखोगे, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, ओड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो ओड तो क्या करोगे, जितनी टर्म्स हैं उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 12/2 यानी कि 6th नंबर पे जो पोजीशन पे बैठा है 6 वाली पे, 1 2 3 4 5 6, सो मीडियन इज इक्वल टू 26, मीडियन इज इक्वल टू 26, क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे बड़ी बात, अपने घर रहिए, सेफ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।